अल्मीडा का नाम आता है। वर्ष 1905 ईस्वी में, वर्ष 1905 माफ कीजिएगा 1505 ईस्वी में, वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को क्या किया गया कि पुर्तगाली वायसराय बना करके भारत भेजा गया। इसको क्या किया गया कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय का अगर नाम पूछा जाता है कि कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में भारत आया था। और अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यापार करना था, ना कि यहाँ पर किसी के ऊपर राज करना था। उसकी नीति ब्लू वाटर पॉलिसी थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी का क्या नाम था। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो पॉलिसी थी वो था ब्लू वाटर पॉलिसी थी। क्या नाम था इसका? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर, अगर पेपर में पूछता है कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का थी। इसने ये सोच रहा था कि भैया मैं जाकर के क्या करूंगी, भारत में आसानी से बैठ करके कुछ व्यापार करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। और इसका मतलब होता है शांत जल की नीति। ब्लू वाटर जो पॉलिसी का मतलब होता है शांत जल की नीति। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो दिया था वो अल्मीडा का जो है, या कह सकते हो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नीति था। इसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, कौन आता है? इसी क्रम में आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसी क्रम में कौन आता है? जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। ठीक है, इसने क्या किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क जो है ये गवर्नर बनकर आया था। ठीक है, ये क्या बनकर आया था? गवर्नर बनकर भारत आया था। गवर्नर बनकर क्या हुआ था? भारत आया था। और इसने क्या किया कि कोचीन में पुर्तगाली का मुख्यालय बनाया था। तो इसने क्या किया कि जो कोचीन था, कोचीन को क्या किया? पुर्तगाल का या पुर्तगाली का मुख्यालय बना दिया। मुख्यालय बनाया। तो अगर पूछा जाता है कि भैया कौन व्यक्ति था जिसने कोचीन में अपना मुख्यालय स्थापित किया था, तो जो है आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। या अल्बुकर्क ऐसा व्यक्ति था जिसने कोचीन में जाकर के अपनी पहली मुख्यालय स्थापित किया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखना है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक का नाम जो था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, तो अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसने क्या किया कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जो था, इसने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसने क्या किया 1510 ईस्वी में जो है अल्बुकर्क जो था, ये बीजापुर के सुल्तान, ठीक है, बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन सुल्तान का नाम था आदिल शाही यूसुफ। ठीक है, सुल्तान का क्या नाम था? आदिल शाही यूसुफ। इनसे क्या किया कि गोवा को जीत लिया। ठीक है, गोवा को क्या किया? जीता, और वहां पर अपना शासन स्थापित कर दिया। तो ये कौन था? ये था अल्बुकर्क। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से भी मुलाकात की। ठीक है, इसने क्या किया? अल्बुकर्क ने क्या किया? इसने जो विजयनगर के राजा थे, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, जिनका नाम था कृष्णदेव राय,
इनसे क्या क्या मुलाकात की। आपको पता होना चाहिए कृष्णदेव राय जो राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, ये बहुत ही प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति थे। और इसने जो अल्बुकर्क था इसने उनसे मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद यहाँ एक भटकल में एक किला बनाने की अनुमति प्राप्त या आज्ञा प्राप्त कर ली। अल्बुकर्क ने 1510 के बाद 1511 ईस्वी में 1511 ईस्वी में क्या किया कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और फारसी खाड़ी के मुख स्थित एक जो हुर्मुज पर अधिकार कर लिया, और 1515 ईस्वी में इसने हुर्मुज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए कि जो अल्बुकर्क था इसने जो 1511 में और 1511 में क्या किया मलक्का में, ठीक है, 1511 में कहाँ पे मलक्का, ठीक है, मलक्का में, और 1515 में इसने हुर्मुज, ठीक है, हुर्मुज में क्या किया अपना जो है इन क्षेत्रों को जीत करके वहां पर अपना अपने राज्य का या कह सकते हो कि अपनी कंपनी की स्थापना कर दी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को जीत करके क्या किया, ठीक है, इस पर अपना अधिकार बना लिया। अब अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बड़ा जो है बसाना चाहता था। अब ये सोच रहा था कि भैया जो अल्बुकर्क है ये सोच रहा था कि भारत में मैं क्या करूं, भारत में अपनी आबादी बना लूं, अपना एक क्षेत्र बसा लूं, पूरा जो है ये अपने क्षेत्रों को बसाना चाहता था, ठीक है, बसाना चाहता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च का निर्माण कर दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1515 में ही इसने क्या किया था, होमबुर्ज पर अपनी स्थापना की थी। और 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च की स्थापना हुई। आपको पता होना चाहिए कि गोवा में ही 1515 में प्रथम चर्च की स्थापना कर दिया गया। इसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। क्या नाम रखा गया, सेंट जेवियर चर्च, ठीक है, इसका नाम रखा गया सेंट जेवियर चर्च नाम रखा गया। तो ये सारा काम किसने किया, ये सारा काम करवाया किसने, अल्बुकर्क ने करवाया था, ठीक है। और अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया था। इसने क्या किया कि जो भारत में सती प्रथा एक कुरीति चल रही थी, सती प्रथा जिसमें कि जो अगर किसी औरत का या किसी जो है पत्नी का अगर उसका पति मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके डेड बॉडी के साथ में उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो उस जिंदा जलाया जाता था, उसी के साथ में बैठा दिया जाता था, उसको भी फूंक दिया जाता तो मर जाती थी। इसी प्रथा को कहा जाता है सती प्रथा कहा जाता है, ठीक है, अपने पति के साथ में सती हो जाना, ठीक है। ये भारत में लगभग क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो इसने क्या किया कि अपना जो क्षेत्र था, जो गोवा था, उस गोवा में क्या किया इसने, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और 1515 में उसकी मृत्यु हो गई और उस समय पुर्तगीज भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। तो क्या हुआ कि 1515 ईस्वी में जो अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद वहां की जो इसके क्षेत्र, अब इसी क्रम में क्या हुआ कि पुर्तगालियों का जो भारत में विस्तार की जो प्रक्रिया है बढ़ती चलेगी, उनका लालच बढ़ता चला गया। बड़े बड़े जहाज़ों से बड़े बड़े जो पुर्तगाली लोग थे, वहाँ के जो लोग थे वो भारत में ट्रांसफ़र होने लगे। और वो यहाँ पर क्या किया, गोवा को जीतने के बाद इन्होंने अपनी जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक स्थितियाँ थी उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिए। इसी के क्रम में क्या हुआ कि एक टाइम आता है, इसका नाम जो टाइम था वो था 1542 ईस्वी। और 1542 ईस्वी में क्या हुआ कि एक बड़ी प्रक्रियाएं या बड़ी घटना घटी, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के जो पुर्तगाली गवर्नर थे जिसका नाम था मार्टिन डिसूजा, ठीक है। तो पुर्तगाली जो पुर्तगाल के गवर्नर जो मोर्टिन मत पढ़िएगा, मार्टिन डिसूजा, ठीक है। पुर्तगाल के गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ एक प्रसिद्ध ईसाई जिनका नाम था संत जेवियर, ठीक है। तो इनके साथ क्या हुआ कि एक प्रसिद्ध ईसाई
इनका नाम था संत जेवियर। वो भारत आए और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो है 1560 ईस्वी में गोवा में एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कर दी। 1560 ईस्वी में क्या किया कि गोवा में एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कर दी। अभी इनकी जो धार्मिक प्रक्रियाएं थी, जो धार्मिक जो है प्रोसेस था, उसको इन्होंने क्या किया कि बढ़ाना शुरू किया कि और वहाँ के लोगों को जो भारतीय थी उनको धीरे धीरे करके ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने क्या किया कि जो पुर्तगाल लोग थे ये भारत के साथ साथ जापान में भी अपना जो व्यापारिक स्थिति थी उसको मजबूत कर दिए। तो भारत और जापान में भी इन्होंने क्या किया, व्यापार शुरू किया, जो कि भारत में शुरू ही था, साथ में क्या हुआ जापान में भी शुरू किया गया। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए थे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या लाया। तो पुर्तगाली लोग जो थे, पुर्तगाली लोग जो मध्य अमेरिका था, मध्य अमेरिका से क्या क्या लाए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि तंबाकू, आलू और मक्का। ठीक है, तंबाकू, आलू और मक्का। इस बात को आपको भूलना नहीं है कि भैया पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या लाया। तो भारत में पुर्तगाली जब अपने साथ आए तो इन्होंने तंबाकू की खेती और आलू की खेती और मक्के की खेती लाकर यहाँ पर करना शुरू किया। और तंबाकू यहाँ भारत का निजी उत्पादक क्षेत्र नहीं था। भारत में तंबाकू का नामो निशान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मदिरा चलती थी, राजा महाराजा पीते थे, वो अलग मटेरियल से बनता था। तंबाकू की प्रक्रिया, जो तंबाकू का उत्पादन हुआ, ये पुर्तगाली लोग क्या हुए भारत में लेकर आए। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस की छपाई का आरंभ पुर्तगालियों ने किया था। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि ये तो प्रक्रियाएं, और जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस की प्रक्रिया किसने शुरू किया था, तो ये पुर्तगालियों ने शुरू करवाया था। दूसरी चीज, जो अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा पुर्तगालियों की देन है। अगर फलों की बात कर जाए कि भाई कौन कौन से फल थे जिन्हों पुर्तगाली लोग लेकर आए थे, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों ने कुछ फल भी लेकर आए थे, फल के बीज लाए थे, जिनमें पहला हमारा आता है अनानास और शकरकंद, अनानास, शकरकंद और पपीता, बादाम, काजू, पपीता, बादाम, काजू, है ना। और साथ साथ में मूंगफली, लीची, संतरा। मूंगफली, लीची, संतरा। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज लाए थे। अनानास, पपीता, शकरकंद या अनानास, शकरकंद, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, लीची और संतरा। ये सारे फल क्या हुए थे, ये पुर्तगाली लोग अन्य देशों से लेकर आए थे और भारत में भी इसकी खेती करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही शानदार रहा। और जब ये बीज वहां से लेकर आए तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी, और बढ़ने के साथ साथ में इनकी खेती बड़े स्तरों पर शुरू हो गई। और आज हम लोग इसको खूब ठूस के खाते पीते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जानकारी समझ में आई होगी, उम्मीद है। तो अगर जानकारी समझ में आई है तो वो जो अंगूठे वाला बटन है उसको दबा दीजिए, लाल वाला बटन जो है उसको भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कहने का तात्पर्य है, देखिए इतना मेहनत करते हैं, छोटा मोटा आपको काम ही करना है, केवल एक बटन खटा के दबाना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और इच्छा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, जिससे कि हम लोग क्या करें कि इसको और अच्छे लेवल में पढ़ने की कोशिश करें। तो अब एक बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जो विदेशी कंपनियां थी वो उसका आगमन का क्रम क्या रहा, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। भारत में विदेशी कंपनियों का
भारत में विदेशी विदेशी कंपनियों का आगमन, कंपनियों के आगमन का क्रम क्या क्या हुआ था। तो मैं एक तरफ क्या करूंगा कि कंपनी का नाम लिख देता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा कंपनी, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, वन साइड कंपनी होगा, दूसरे साइड में देश का नाम, यहां पर देश का नाम हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर क्या होगा, जो सन हुआ था, सन साथ साथ में लिखेंगे कि कौन सा किस स्थल पर पहले आई थी, उनकी फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी, तो स्थल मतलब कहाँ पहुंचे थे। और उसके साथ साथ में उस समय के गवर्नर कौन थे, उस गवर्नर का नाम भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो एक एक करके समझेंगे कंपनी का नाम, उसके बाद में हम लिखेंगे देश, किस देश से आए थे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कौन सा सन है, उसके बाद उस समय कौन से गवर्नर हैं। तो एक एक स्टेप करके एक एक पॉइंट में समझते चलते हैं। तो पहले हम लोग पहले कंपनी को समझते हैं कि भारत में पहली कंपनी कौन सी आई थी। तो पहली कंपनी का नाम था आस्तो, जो है कंपनी का नाम था ए आस्तादो द इंडिया, हम लोग कहेंगे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली कंपनी का क्या नाम था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कौन सा देश था, तो आपको पता है कि पुर्तगाल था। कब आई थी, तो सबसे पहली कंपनी का नाम था हमारा, जो पुर्तगाली कंपनी थी, आई थी 1498, जैसा कि हमने आपको बता रखा था 17 मई 1498। तो 1498 ईस्वी में आई थी। किस स्थान पर ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कालीकट पर पहुंचे थे। कहां पर आए थे, कालीकट पर, कालीकट, ठीक है, कालीकट पर पहुंचे थे। उस समय के गवर्नर कौन थे, तो उस गवर्नर थे अल्मीडा। कौन था, अल्मीडा था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अल्मीडा, ठीक है। दूसरी कंपनी का क्या नाम था, दूसरी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या नाम था इसका, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। देश कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन था, ब्रिटेन। और टाइम कौन सा, तो सन 1600 था, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। स्थान कौन था, तो स्थान आपको पता होना चाहिए सूरत था, सूरत। और उस समय के जो गवर्नर थे, उस गवर्नर का क्या नाम था, तो सर टॉमस रो था। क्या नाम था, टॉमस रो, ठीक है। तीसरी हमारी कंपनी जो आई थी, उसको हम लोग कहते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपको पता होना चाहिए कि किस देश से आए थे, तो हॉलैंड से आए थे। कहां से आए थे, हॉलैंड से आए थे। कब आए थे, ये भी आपको टाइम भी पता होना चाहिए। तो टाइमिंग इनका था 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में। कहा इनकी कंपनी स्थापित हुई, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। इस समय के गवर्नर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, गवर्नर थे विर्निश ओ। कौन थे, विर्निश ओ, ठीक है। अगली कंपनी का नाम आता है, तो अगली कंपनी का आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम आता है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो किस देश से आए थे, तो आपको पता होना चाहिए डेनमार्क से आए थे। इनका जो क्षेत्र था वो डेनमार्क था। कब इन्होंने भारत में कब एंट्री मारी थी, तो 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में आए थे। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो सूतानाती में। कहाँ पे, सूतानाती, ठीक है, सूतानाती में। और गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर थे हिस, जो है डिह अस्तमान थे। कौन थे, डिह अस्तमान, ठीक है। इनकी अगली जो भारत में कंपनी स्थापित हुई थी, उसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका नाम रख देते हैं, नाम था इसका फ्रांसीसी
ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये कहाँ से आए थे तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी थे, तो ये फ्रांस से ही आए थे। इन्होंने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी तो इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। कहाँ पर इन्होंने स्थापित किया तो इन्होंने पहली फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो स्थापित की थी सूरत में। अब गवर्नर कौन थे जिन्होंने स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो उनका नाम था मार्टिन। ठीक है, क्या नाम था? मार्टिन। अगली जो कंपनी आई थी उसका नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कहां से आए थे तो आपको पता होना चाहिए स्वीडन से आए थे, स्वीडन से आए थे। इन्होंने कब अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी तो ये था 1731 में, 1731 ईस्वी में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी तो गोहनबर्ग में। कहां पर स्थापित किया था तो गोहनबर्ग में स्थापित किया था। और उस समय के गवर्नर कौन थे तो आपको पता होना चाहिए कि यूसी लिक्स। कौन थे? यूसी लिक्स। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां थी जो भारत में क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, छठी। ठीक है, तो ये 6 कंपनियां भारत में क्या हुई? स्थापित हुई। और अगर इनके कर्मों की बात किया जाए तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इनका कर्म क्या है। तो इनका पहला कर्म है कि भाई जो क्रम है तो क्रम क्या था? पहले आए थे पुर्तगाली लोग। इसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद कौन आए? डच आए। डच के बाद कौन आए? डेनिस आए। डेनिस के बाद कौन आए? फ्रांसीसी आए। और फ्रांसीसी के बाद कौन आए तो आपको पता होना चाहिए स्वीडिश आए थे। ठीक है, स्वीडिश। ये क्रम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, परीक्षा में पूछ लेता है कि पहले कौन आए। तो पहले आपको पता होना चाहिए पुर्तगाली, उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिस और उसके बाद फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो हमने पढ़ रखा किसके बारे में पढ़ा? पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा। पुर्तगाली के बाद हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में पढ़ेंगे। डच, अंग्रेज को हम लोग अंत में पढ़ेंगे। अंग्रेजों की क्योंकि स्थिति बहुत ही अजीब सी थी। इन्होंने अपने यहाँ कंपनी स्थापित करने के साथ में प्रशासनिक और राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया था। और अंततः सबसे ज्यादा जो जीत शक्तियों में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई माना गया तो अंग्रेजी या जो ब्रिटिश लोग थे या जो कि ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और इन सभी लोगों को पराजित करके अपना जो अधिकार था या अपने शक्ति को प्रबल कर लिया। तो इनको हम लोग अंत में समझेंगे। बाकी धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम सभी लोगों के बारे में, जैसे कि पुर्तगाल के बारे में तुमने पढ़ ही लिया, डच और डेनिस, फ्रांसीसी, स्वीडिश, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। इसी को जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा गया है इसी को कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और कोशिश करें कि शेयर कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो। और यदि कोई वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो आप भी कमेंट कर दें। वीडियो की जो स्पीड है बोलने की और जो पढ़ाने का अगर स्पीड तेज है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर स्लो है तो अपनी वीडियो की स्पीड जो है वो 1.5 करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।